से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। बगोदर नेशनल हाईवे के बेको मुर्गी टोंगरी के पास टैंकर और स्कॉर्पियो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल, 2 की स्थिति नाजुक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गिरिडीह शहरी क्षेत्र में चलाया गया जन जागरण अभियान। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई नारेबाजी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी में रामचंद्र गोप के घर शॉर्ट सर्किट से लगा आग, लाखों की संपत्ति हुई जलकर खाक। और नगर निगम क्षेत्र के पचम्बा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लाभुकों की कम संख्या देख भड़के विधायक, कार्यक्रम को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने का दिया निर्देश। बगोदर थाना क्षेत्र के बेको के मुर्गी टोंगरी नेशनल हाईवे पर सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। टैंकर और स्कॉर्पियो के बीच जबरदस्त टक्कर में स्कॉर्पियो सवार लगभग आधा दर्जन लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। घटना से सड़क पर ही चीख पुकार की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुन स्थानीय लोग वहां पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना बगोदर पुलिस को दी, जिसके बाद बगोदर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को डुमरी के मीना जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद बोकारो रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी घायल स्कॉर्पियो वाहन से पलोजिया विवाह उत्सव में भाग लेकर बोकारो जिला के नावाडीह लौट रहे थे। इसी क्रम में बेको की मुर्गी टोंगरी के पास सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस घटना में गोमो निवासी मनीष कुमार, पिता महेंद्र प्रसाद तथा उनकी पत्नी सोनी देवी और बेटी निशा रानी सहित नावाडीह निवासी रंजीत कुमार तथा उनकी पत्नी दिव्या रानी भी घायल हुई है। साथ ही साथ चालक मोहम्मद इस्लाम उर्फ बबलू को भी गंभीर चोट लगी है। चिकित्सकों के अनुसार दिव्या रानी एवं सोनी देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है तथा अन्य सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मनीष कुमार कहाँ आ रहे थे? गोमो में कहाँ से रहता था? आ रहे थे सरिया से, शादी से। जा कहाँ रहे थे आप लोग? हम घूमो जा रहे थे, नावाडीह जाते थे, नावाडीह से घूमो जाते मतलब नावाडीह से वो नावाडीह जा रहे थे। घटना कहाँ हुई है? घटना शायद बेको जगह है। कितने लोग घायल हुए हैं? मतलब सब लोग घायल हुए हैं, 3-4 बच्चे और 2-3 बड़े, 7 जन थे। ड्राइवर लेके 8 जन। अचानक घटना हो गई। हाँ। कौन सी में सवार थे आप लोग? स्कॉर्पियो था। कब हुआ था घटना? अभी हुआ। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे सरिया से, बिरनी से। बिरनी से? हाँ। जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे नावाडीह। बाराती जा रहे थे क्या? नहीं, रिटर्न आ रहे थे शादी करवा। अच्छा, नावाडीह रिटर्न जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा इस्लाम, MD इस्लाम अंसारी।
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डोमा पहाड़ी के पास एक अज्ञात बाइक चालक ने सड़क पार कर रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला डोमा पहाड़ी निवासी नुनूलाल प्रसाद वर्मा की पत्नी बताई जा रही है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर बेंगाबाद पुलिस पहुंच गई और घायल महिला को स्थानीय लोगों के सहयोग से गिरिडीह सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है। तीन चार आदमी मिलकर पकड़िए, ठीक है? मारना तो पलाके नहीं होगा, ऊपर में पकड़ना। एक आदमी नीचे पकड़िए, नीचे पकड़िए। चलो 2-3 आदमी ऊपर जाओ, 2-3 आदमी जाओ ऊपर। जाइए, पकड़िए, कमर से पकड़िए। आराम से पकड़ के बैठ। और इसके साथ एक दो आदमी को भेज, परिवार है, भतीजा है, सब है। हाँ, पति है, इसका भतीजा है। इसके साथ में कौन बैठा है? स्थानीय है, महिला है, वो जा रहे थे। इसी बीच एक मोटरसाइकिल चालक के द्वारा धक्का लगने से वो जख्मी हो गई है गंभीर हालत में, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से सदर हॉस्पिटल में तत्क्षण इलाज के लिए भेजा गया। डोमा पहाड़ी बोलता है, खंदौली मोड़ के पास। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में गिरिडीह कांग्रेस कमेटी ने बढ़ते महंगाई और दलितों पर होते अत्याचार के खिलाफ सोमवार को शहर में जन जागरण अभियान चलाया। जन जागरण अभियान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत पार्टी के प्रदेश नेता शहजादा अनवर, मानव सिन्हा, केशव माधव, कमलेश, संजय लाल और पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, अजय सिन्हा मंटू, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव नवीन आनंद चौरसिया के साथ बलराम यादव समेत जिला कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। जन जागरण अभियान शहर के गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा से निकला और शहर का भ्रमण करते हुए संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खत्म किया। इस दौरान जन जागरण अभियान में शामिल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाथों में महंगाई के खिलाफ बैनर और तख्ती लिए हुए थे और मोदी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता ने जमकर नारेबाजी भी किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने संविधान निर्माता के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर लोगों के गुस्से को कांग्रेस देख रही है, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल ने सिर्फ महंगाई के सिवाय देश को और कुछ नहीं दिया। जन जागरण अभियान में एनएसयूआई के नेता आयुष सिन्हा, संतोष राय, महमूद अली खान लड्डू समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता लोग को आवेल दो यार, नेता
अरे कैसे आ गया रे भाई? लेकर के इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप जन जागरण कीजिए और इकट्ठा कीजिए उनके गुस्से को, आक्रोश को, लोगों के आक्रोश को। वो हम प्रयास कर रहे हैं और हमें ये जो लगता है कि हम जो 14 जिलों का दौरा करके आज 15वें ज़िले में है, उससे ये लगता है कि आक्रोश को समेटने में हम कामयाब हो रहे हैं। आपने गिरिडीह में भी देखा, सुबह 9 बजे अगर कोई इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहले से प्रयास नहीं करती रही है। लगातार हम लोग बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सारी चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में लोगों का आक्रोश उभर कर सामने आया। हम लोगों ने कम किया है। आगे आने वाले समय में देखते जाइए, थोड़ा राज्य सरकार को राजस्व का संग्रहण हो जाने दीजिए। निश्चित रूप से अगर हमारा जीएसटी का पैसा, हमारी सारी बकाए जो है केंद्र सरकार के पास, थोड़ा रिलीज हो जाने दीजिए। हम निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेंगे। जमुआ चौक पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन जागरण अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान में जमुआ चौक पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर व कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शहजादा अनवर सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिनों के नाम पर कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी इस देश को दिया है। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, जमुआ विधानसभा कांग्रेस के नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष महसर इमाम, चंद्रशेखर राय, सचिदानंद सिंह, अबुजर नोमानी, मनीष वर्मा, विवेकानंद कुशवाहा सहित दर्जनों कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। राजेश ठाकुर जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, शहजादा अनवर जिंदाबाद। लेना होगा, तो कम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ। शहजादा अनवर जी, शमशेर आलम जी, शकील अख्तर जी, मानस सिन्हा जी, संजय लाल पासवान जी, हम सबों के चहेते यहाँ के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा जी, प्रखंड अध्यक्ष मशर इमाम जी, यहाँ के देवरी प्रखंड के अध्यक्ष विमल, लोगों का उल्लास है, जो लोगों के मिलने जुलने का तरीका है, उससे ये लग रहा है कि लोगों में काफी नाराजगी है। उस आक्रोश को समेट करके मोदी सरकार को सबक सिखाना है। ये मतलब अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह वर्धन के लिए भी आप आए हैं कि इतनी छोटी भीड़ को अगर प्रदेश अध्यक्ष संबोधित कर सकते हैं तो कार्यकर्ताओं को भी एक सबक आप दे के जा रहे हैं जमुआ। देखिए, यही तो है कि दुर्भाग्य से सभी लोग इस इंतजार में रहते हैं कि जनता आएगी, आवाज लगाएगी, 50,000 का भीड़ होगा तो हम भाषण देंगे। हम जनता के द्वार हैं, जनता के आगे नतमस्तक है कि जनता ही जनार्दन है। और प्रधानमंत्री जी भी यही भूल कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जनता हो। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी निवासी रामचंद्र गोप के घर में रविवार बीती रात को अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जल के राख हो गई। घटना के संबंध में रामचंद्र गोप ने बताया कि रात्रि 7 बजे घर के आंगन में हम सभी परिवार बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हुई, जिससे घर में आग लग गई। धीरे धीरे आग घर के अंदर रखे अनाज, कपड़े और बिचाली पर भी तेजी से पकड़ लिया।
गांव में हो हल्ला होने से ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का काम किया गया, मगर आग तेजी से बिचाली पर पकड़ लेने से आग पर काबू नहीं पाया गया। फिर घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिससे गिरिडीह से एक फायर यूनिट वालों को भेजा गया। तब आग पर काबू पाया गया, मगर घर पर रखे सभी कीमती लकड़ी, अनाज, कपड़े, बिचाली जल के राख हो गई, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिली कि बंदरकुप्पी अंतर्गत ग्राम बंदरकुप्पी रामचंद्र गोप जी के यहाँ बिचाली के ढेर में, मकान के अंदर में ही बिचाली का ढेर था, उसमें आग लगी थी। तो सूचना पाकर हम लोग आए, एक यूनिट, और आग को तो बुझा दिए गए। आग लगने का अनुमानित किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, और बिचाली, अनाज और वो लकड़ी इत्यादि सब जलने का अनुशंसा किया गया है, सूचना है। इस संबंध में तो आग को तो पूर्ण रूप से बुता गए, अगल बगल सब सुरक्षित है, आग पूरी तरह से बुत गया। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? इनके द्वारा आकलन किया गया है कि लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आकलन में तो यही अभी बताया गया है आवेदन के माध्यम से। ठीक। आग लगी मतलब घर में हम लोग आंगन में बैठे थे, एकाएक मतलब शॉर्ट कर दिए लाइन से, शॉर्ट ब्रिगेड से लाइन से लग गया। उसके बाद पूरा गांव बस्ती वाला जितना था सब आदमी आया बुझाने के लिए, उसमें से नहीं बुझा। उसके बाद में फिर लाए ग्रिड से, मतलब आया गड़िया शॉर्ट कर फायर ब्रिगेड वाला, तब ठीक हुआ। उस पर फिर आग पर काबू पाया गया। आग के काबू लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब। सब घर का चिरंगा तो रोला था, सब ठीक हो गया। और घर में क्या क्या सामान था जो जल गया? थारा लोटा वगैरह ये सब था, चावल ऐसा रहेगा। जान माल की हानि कुछ? जान माल का हानि नहीं हुआ। और लगभग सब बिचाली जल गया? हाँ, बिचाली सब जल गया, कपड़ा भी जल गया, बक्सा तक्सा था। इसमें आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वही तरह घर अभी ऐसी है, घर उर का दे देता। लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, काम धंधा हो जाता ठीक है, रहता घर का मांग करते। शहरी क्षेत्र के बक्शिडी रोड स्थित फर्नीचर व्यवसायी उत्तम गुप्ता के घर हुई डकैती कांड का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना से पीड़ित परिवार आज भी डरा सहमा है। पीड़ित परिवार से सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और डकैती कांड में संलिप्त सभी लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से भी बात की, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तम गुप्ता को जल्द से जल्द दोषी लोगों को गिरफ्तार करवाने का आश्वासन दिया। गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत नगर निगम के द्वारा पचम्बा कन्या विद्यालय में वार्ड नंबर 1, 2, 3 के वासियों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कैंप के माध्यम से पेंशन, राशन कार्ड, जमीन रसीद सहित कई योजना का आवेदन आम नागरिकों से लिया गया।
हालांकि कैंप में आम लोगों की सहभागिता कम दिखी, जिससे सदर विधायक ने अधिकारियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कैंप लगाने से पूर्व इलाके में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि इसका लाभ आम जनों तक पहुंच सके। विधायक ने सभी अधिकारियों को कैंप में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन शिविर करने का निर्देश दिया है। वहीं डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने बताया कि इस प्रकार का कैंप 2-3 वार्ड मिलाकर सभी इलाकों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। उसमें आए हुए तमाम हमारी माताएं बहनें मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ साहब निगम और विभिन्न सरकारी विभाग के कर्मचारीगण, उप नगर आयुक्त महोदय, आज इस महती कार्यक्रम का शुभारंभ निगम क्षेत्र में होने जा रहा है। निगम क्षेत्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत में आज मुझको आमंत्रित किया गया। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि हेमंत सरकार ने यह सोच विकसित की कि राइट टू सर्विस एक्ट में किसी भी तरह की सेवा को प्राप्त करने के लिए जो अधिकतम अवधि है, उस अवधि के अंदर आवेदनों का निष्पादन हो जाना चाहिए। यदि किसी तकनीकी अड़चन के वजह से वो आवेदन निष्पादित नहीं हो सकते हैं तो सुस्पष्ट मंतव्य के साथ उस लाभुक तक यह सूचना जानी चाहिए कि यह आवेदन अगर अस्वीकृत हुआ है इसकी वजह क्या है। मुझको जितनी जानकारी है, आज के इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जिले को उपायुक्त महोदय करेंगे। जो भी आवेदन आज यहाँ पर जमा होंगे, 21 दिनों में उनका डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ, यह देखने की जवाबदेही उपायुक्त महोदय की होगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में जो तामझाम और जो संसाधन लगे हैं, मुझको कहीं न कहीं यह बात बड़े दुख के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है कि 3 वार्ड से आने वाले आकांक्षी लाभुकों की संख्या जो मेरे सामने बैठी है, ये कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार बहुत उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाया है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि इसके बाद लगने वाले कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जवाबदेही है और प्रशासन के लोगों की भी जवाबदेही है। राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित है। सरकार आपके द्वार से स्वतः स्पष्ट है कि आदमी के जीवन में जो जो भी समस्याएं, दैनिक समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशासकीय क्षेत्र से रहे या किसी क्षेत्र से रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र से रहे, लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, वह नहीं हो। और सरकार ने तय किया है कि हम वार्ड में जाकर और शिविर लगाने का काम करेंगे और इस तरह से जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रखंड से कार्यालय से संबंधित हो, डीसी कार्यालय से संबंधित हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, नगर निगम संबंधित हो, हम प्रत्येक वार्ड में जाकर और शिविर लगाएंगे और शिविर लगाकर ऐसे इस प्रकार की जो समस्या है उसको त्वरित निष्पादन करने का काम करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया और ये सरकार का बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जो भी गरीब ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं या अंचल का चक्कर लगाते हैं या नगर निगम का चक्कर लगाते हैं कोई भी कार्य के लिए, उसके लिए सारा कार्यालय आज वार्ड में आकर सभी का निष्पादन किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा मैंने सरकार का कार्यक्रम है। इससे गरीबों को बहुत राहत मिलेगा और यह कार्यक्रम अभी लगातार दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए यह कार्यक्रम करवाने के लिए यहाँ के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी और हेमंत सोरेन सरकार को और चंबा वार्ड नंबर 1, 2, 3 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इधर सदर प्रखंड के अलगुंदा पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया भगीरथ मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यक्रम में सरकार की कई योजनाओं को लेकर कृषि विभाग, बाल विकास परियोजना, पशुपालन विभाग, पीएम आवास, पेंशन, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, अंचल कार्यालय, टीकाकरण स्टॉल लगाया गया, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन दिया। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जनता के विभिन्न समस्याओं का निराकरण हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आम लोगों को फायदा तुरंत मिलेगा। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आज गिरिडीह प्रखंड के सदर प्रखंड के अलगुंदा पंचायत में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस पंचायत के मुख्य अतिथि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय दिलीप कुमार महतो जी हैं। इनके साथ हमारे ब्लॉक के डीपीओ मैडम हैं हेमलता जी, हमारे पंचायत सचिव सीताराम महतो जी हैं, रोजगार सेवक हैं, और पदाधिकारी एमओ साहब हैं, कृषि विभाग से भी हैं। सारे स्टॉल लगे हुए हैं। इसमें जनता को क्या सुविधा हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दाखिल खारिज का काम चल रहा है, ये वृद्धा पेंशन का काम चल रहा है, राशन कार्ड का चल रहा है। ये कार्यक्रम सब हो रहा है। छूटे हुए व्यक्तियों को कैसे हम लाभ दिला पाएँ, इनके लिए हम लोग प्रसारत हैं। जो भी व्यक्ति या वृद्धा पेंशन में कुछ दिनों से बहुत से लाभुक वृद्धा पेंशन हैं, उनका छूटा हुआ 2-4 महीने से नहीं मिल रहा, ये सभी हम लोग सहूलियत कर रहे हैं। उसकी भी मैंने व्यवस्था कर रहे हैं कि उसकी भी पेंशन लागू हो जाए। और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच हैं जनता लोग हैं, सारे का सारा जनता जो है इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भागीदारी बने हुए हैं और इनका सहयोग मिल रहा है। और यह कार्यक्रम मेरा अलगुंदा पंचायत में सफल है। मेरा नाम राजू महतो है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक ये आवेदन मैंने बनाया था। ये आवेदन था है कि पूरे पंचायत ग्राम पंचायत अलगुंदा में जितने रैयत हैं, सभी रैयतों का जो जमीन ऑनलाइन होना चाहिए वो ऑनलाइन नहीं हुआ है। इसके वजह से जो परेशानी हो रहा है यहाँ के रैयतों को, रसीद नहीं कट पा रहा है, रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। छात्र छात्राओं के लिए जो जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनना चाहिए, उसमें ऑनलाइन रसीद का डिमांड किया जाता है, वो नहीं दे पाते हैं, तो जातीय आवासीय नहीं बन पा रहा है। इसका जो परिणाम होता है वो परिणाम यह है कि जो कहीं अगर नियोजन के लिए अगर आवेदन करना होता है तो वो आवेदन नहीं कर पाते हैं, समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं। कहीं नामांकन करवाना है तो नामांकन नहीं करवा पाते हैं, स्कॉलरशिप का सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ मेरा एक मांग था कि ये जो है हल्का नंबर वाइज कैंप लगाकर जितने भी रैयत है, जिन रैयतों का जो जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो कैंप लगाकर सभी का जमीन ऑनलाइन कराया जाए। अभी जो कैंप लगा है इसमें क्या त्रुटि है, क्या इसमें त्रुटि है? ये काम यहाँ नहीं हो रहा है। हमने बीडीओ साहब को ये आवेदन दिखाया, दिया, उन्होंने नहीं लिया। तो क्या बोले बीडीओ साहब? बीडीओ साहब बोला कि आप कर्मचारी को दीजिए, जबकि कर्मचारी स्तर का आवेदन नहीं है। जब हम पदाधिकारी ही ये नहीं ले रहे हैं तो कर्मचारी इस पर क्या करेंगे? हमने बीडीओ साहब को कहा कि आप नहीं, आपका काम ये नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है। हमने कहा कि यहाँ वो जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो यहाँ नहीं आए हुए हैं, तो आप उनके यहाँ फॉरवर्ड तो कर सकते हैं। तो उन्होंने भेज दिया कर्मचारी को। तो आप जैसे बताएं एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक मुद्दों को लेकर उठाते रहते हैं। तो जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो ये गांव-गांव में मोहल्लों में जाके आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे जब काम ही नहीं हो पा रहा है? इसके बारे में सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। लेकिन जो कहाँ हो रहा है? लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके वजह यहाँ दिक्कत तो यहाँ है। जो काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं, तो अधिकारी भी तो सरकारी के अंदर में आते हैं एकदम अधिकारी, लेकिन अधिकारी गांव नहीं जाते हैं, कर्मचारी गांव आते हैं। समस्या क्या है गांव में, वो कर्मचारी ज़्यादा जानते हैं। पर अधिकारी को तो कर्मचारी ही कहेंगे या तो जनता पब्लिक कहेंगे। तो अधिकारी तक हम ये अपना बात को, इस क्षेत्र की जो समस्या है वो हम पहुँचाना चाह रहे हैं। इस माध्यम से सरकार को भी कहना चाह रहे हैं कि जो ये समस्या है इसको सरकार गंभीरता से ले, और गाँव में जो हमने बोला कि हल्का नंबर वाइज कैंप लगवाकर जितने भी रैयतों का जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ है वो ऑनलाइन कराया जाए, ताकि आने वाले दिनों में चाहे वो खरीद बिक्री हो, चाहे वह मालगुजारी लगान की बात हो, चाहे वह दाखिल खारिज की बात हो, या जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की बात हो। शहर के IMS रोड धरियाडीह में बने चिल्ड्रंस पार्क इन दिनों नशेड़ी और जुआरियों का अड्डा बन के रह गया है। नगर निगम के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च कर IMS रोड धरियाडीह में पार्क का निर्माण करवाया गया था।
लेकिन नगर निगम अब इस पार्क के देख रेख को रुचि नहीं दिखा रही है, जिसके कारण पार्क की स्थिति बदहाल हो गई है और पार्क में जगह जगह बड़ी बड़ी झाड़ियां और गंदगी पसर गया है, जिससे अब उस पार्क में आम लोगों का आना जाना बंद है और नशेड़ी और जुआरियों ने इसे अब अपना अड्डा बना लिया है। दिन रात पार्क में जुआरियों और नशेड़ियों का अड्डा लगता है, जिस कारण रात में पार्क से हल्ला गुल्ला की आवाज आती रहती है, जिस कारण देर रात स्थानीय लोग भी गुजरने में संकोच करते हैं। 4 वर्ष पूर्व इस पार्क का उद्घाटन बड़े ही तामझाम से हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों में पार्क को लेकर काफी दिलचस्पी थी, लेकिन हाल के दिनों में नगर निगम के उपेक्षा के कारण पार्क में फैली गंदगी, बड़ी बड़ी झाड़ियां, पार्क में बने जर्जर कम्युनिटी हॉल, टूटे हुए झूले देखकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मोहल्ले वासियों ने नगर निगम व जिला प्रशासन से इस पार्क को नशेड़ियों और जुआरियों से मुक्त करवाकर जीर्णोद्धार की मांग की है। ये जो आप पार्क देख रहे हैं चिल्ड्रन पार्क, ये हमारे MS रोड का है। इसका मोहल्ला नाम झरियड़ी होता है। ये पार्क बना हुआ था आपका 1 करोड़ के बजट में बना था। तो पार्क बनने के बाद 2 महीने पार्क 3 में ठीक चला, उसके बाद 6 महीने बाद फिर ख़त्म हो गया पार्क। ना इसको कोई हमारे DC साहब ना आयोग नगर निगम से को देखने के लिए आया। अब देखिए पार्क ऐसी स्थिति है कि एक शीशा, एक झाड़ी, क्या बोलते हैं, झंगाड़ हो गया, छोटा सा जंगल में हो गया, जंगल हो गया। हमारे बेस बगल में आपका नगर निगम, बगल DC ऑफिस है, हर कोई है, आता ना कोई देखने ना कोई हिलकने के लिए आया। हम आज यहाँ जब आए पार्क का निरीक्षण करने देखने आए तो बहुत लोगों ने यहाँ शराब पी रहे थे। हम लोग जब पार्क घूमने के लिए आए, निरीक्षण करने के लिए आए, तो यहाँ शराब की बोतल, गांजा, सब गांजा पीते, दारू पीते हैं। कभी कोई ना जिला प्रशासन, ना कोई विधायक जी, ना कोई हमारे को भी आपका कोई देखने हिलकने के लिए आया कि पार्क में क्या है। बगल में और भी हमारे एक से नेता जो आते हैं, वो लोग भी कोई ना, हर कोई आते हैं, तो कोई इसका विकास तो नहीं है। ये जंगल तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि पार्क का विकास हो। बाहर से आदमी घूमने के लिए आते थे, अच्छा लगता था। मोहल्ले का माँ बहनें घूमती थी, लेडी घूमती थी, मॉर्निंग वॉक करता था। अब वो सब बंद हो गया। अब यहाँ सब काफ़ी लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो यहाँ पार्क घुसने नहीं आता है। मैं नायक से यही मांग करूँगा DC साहब से और अपने नगर निगम से, ये पार्क में ध्यान दिया जाए, विशेष रूप से ये पार्क को सुंदरीकरण दृश्य करें। जैसे कि आप देख रहे हैं भैया कि यहाँ पर करोड़ों की लागत की पार्क बनी थी। इलाज ये पूरे चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नजर आपको, बहुत आ रही है। कैमरा घुमा सकते देख सकते हैं, चारों झाड़ियाँ हैं। सांप और बिच्छू सब में लगकर वो शराब, जुआ, सिगरेट, स्मोकिंग जगह हो गया भैया।
क्या कर रही नगर निगम भैया? क्या चाहते हैं आप लोग? भैया ये पार्क जो बना था फैमिली पार्क था, ठीक ना, हम भी चाहते, फिर से चाहते कि फैमिली पार्क हो, अच्छा से सुधार हो, तो जितना झाड़ियाँ हो, सफा हो, सुथरा हो, सफाई हो, यही चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।